नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके टीए स्टेट एग्जाम चैनल में। तो सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। और मैं आपको बेटा बहुत दिनों से बच्चे जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूं 2-3 दिन से बच्चों के कमेंट पर कमेंट आए जा रहे हैं कि भैया अब फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बच्चा फाइनल कट ऑफ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो राहुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? सर बच्चे इतना परेशान है कि नंबर आने के बाद भी पीईटी के लिए बुलाया गया है, उनको आने के बाद भी वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो भाई ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी कि ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में बना हुआ है कि भैया हमारे नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे या उतने ही रहेंगे, हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो इन सारे सवालों के सवाल जवाब जो है आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आकाश सर बताएंगे आपके लिए कि भैया फिजिकल की तैयारी आपको बंद नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। आकाश सर बताइए आप कि किस तरीके से उनको जारी रखनी पड़ेगी तो तैयारी। सर मैं आपको मतलब बच्चों को बताना चाहूंगा, दरअसल क्या है बच्चा कि जिन बच्चों का नंबर आ चुका है, जिन लोगों को डीबी पीएसटी के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है, शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है, वो बच्चे अगर बेटा दौड़ नहीं मार रहे हैं तो वो अपने साथ और अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके धोखे का कारण क्या है कि उस धोखे का कारण ये है क्योंकि बेटा अभी स्कोर कार्ड तो आया नहीं है, और स्कोर कार्ड जब आया नहीं है तो किसी को नहीं पता कि किसके नंबर कितने बड़े हैं या नंबर कितने घटे हैं। परंतु आप पहली मेरिट में आ चुके हैं तो ये कंफर्म है कि जो इस मेरिट में है वो फाइनल तक तो जाएगा, ये निश्चित है। उसके बहुत सारे तथ्य और सबूत मैं आपके सामने पेश करूंगा इस वीडियो में, और आप खुद से ये बात मानेंगे कि भैया ये बात सत्य है। अब कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, कौन किस तरीके की कट ऑफ बता रहा है मुझे नहीं पता, क्यों इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी इतनी भैया ज्यादा कट ऑफ बताई जा रही है, किस आधार पे बताई जा रही है ये मुझे नहीं पता। परंतु मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं, और टीए स्टेट एग्जाम से जो भी चीज आप तक पहुंचेगी वो सटीक और एकदम सही पहुंचेगी। क्योंकि बेटा पूरा एनालाइज करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। मैंने तुरंत की तुरंत रिजल्ट आने के बाद ये वीडियो नहीं बनाई, उसके एक कुछ समय बाद जब मैंने पूरा एनालाइज किया, मैंने चीजों को देखा, बच्चों के पास मेरे मेरे पास बच्चों के कमेंट आए, किसके कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, कितने पर नहीं हुआ है, उन सब जानकारी लेने के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं इस वीडियो को लेकर। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा एकदम सटीक तरीके से, और जिन बच्चों का हो गया है उन्हें भी जानकारी है, एक बहुत शानदार इस पूरी जानकारी मिलेगी। और जिन बच्चों का किसी कारणवश से नहीं हो पाया, कुछ नंबरों से कम रह गया, तो उनके लिए भी खुशखबरी है बहुत शानदार सी। तो बेटा इस पूरी पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जुड़े रहना इस वीडियो के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है पीटी के लिए, सबसे पहली चीज अपना फिजिकल तैयार रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी। दूसरी चीज, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वहां पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप बिल्कुल अभी प्रिपेयर करवा लें, क्योंकि समय उतना नहीं है आपके लिए। दिसंबर मंथ में आपका फिजिकल होने वाला सही है। है। अब कट ऑफ के लिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखो भाई, आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। 2018 में और 2019 में आपकी कट ऑफ क्या रही थी, वैकेंसी क्या रही थी, यहाँ पर देख लेंगे। उसके आधार पर कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है और कितना मिलने के चांसेस है, फिर हम देखेंगे फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पर पोस्ट कितनी थी सर। अगर बात करें सर 2018 की, तो 2018 में जो पोस्टों की संख्या थी वो थी 41,520, जी। जिसमें से 2.5 गुना बच्चा बुलाया गया था, जिसमें से 2.5 गुना बच्चा बुलाया गया था पिछली बार भी। तो पिछली बार जब 2018 में 2.5 गुना बच्चा बुलाया गया था तो लगभग 1,03,800 के करीब जी बच्चा बैठा था बिल्कुल उसमें, एग्जैक्ट। आपके फिजिकल के लिए जो किया गया था सेलेक्ट। फिजिकल में डीबीपीएसटी के लिए इतना बच्चा सेलेक्ट किया गया था, जिसमें कि सर इसमें एक बहुत बड़ी जो मेरिट ज्यादा जाने का कारण था, एक बहुत बड़ा कारण था। उसका कारण ये था सर कि इसमें जो पेपर हुआ था बच्चों का वो 2 शिफ्टों में हुआ था, यानी 2 दिन 2 शिफ्ट चली थी। जिसमें पहली शिफ्ट का जो पेपर था वो तो आउट नहीं हो पाया था, परंतु जो सेकंड शिफ्टों में जो पेपर हुए थे दोनों दिन की, वो दोनों के दोनों पेपर आउट हो गए थे। इसी सरकार ने, यही जो सरकार आपके है, जो योगी माननीय योगी जी ने, जो पहली शिफ्ट के बच्चे थे, जो पहली शिफ्ट का जो पेपर था वो तो कैंसिल नहीं हुआ था, परंतु सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था बेटा वो किया गया था कैंसिल। और फिर उसके करेक्ट 3 से 4 महीने बाद आपका वो पेपर हुआ था दोबारा। और यही एक बहुत बड़ा रीजन रहा था कि जो बच्चे पहले पेपर दिए थे, पहली शिफ्ट में दिए थे, और जो पेपर कैंसिल हुआ था जिस शिफ्ट का, उसमें उनको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिल गया था। तो जिस वजह से ये कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया था। देखा गया था कि बच्चों को 35-35, 40-40 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल रहे थे। बिल्कुल।
तो सर इसमें क्या हुआ था कि जब दोबारा में पेपर हुआ था, जो पहले वाले जो बच्चे थे उनको लगभग यहाँ पर सर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, लगभग 30-40 और मैक्सिमम 50 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था बच्चों को। इसलिए ये जो मेरिट थी 2018 की, ये ज्यादा गई थी आपकी पहली वाली, परंतु इसको बाद में डाउन भी किया गया था। जब ये मेरिट की स्थिति, जब बच्चे नहीं मिल पाए थे फिजिकल में, तो इस मेरिट को डाउन भी किया गया था। अगर बात करें तो बेटा इस मेरिट के आधार से अगर चले तो ये तो नॉर्मलाइजेशन की कहानी थी यहां तक की, ये थी आपकी 2018 की कहानी। अब इसके तुरंत बाद ही जैसे ही, और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, उस समय इतना कंपटीशन भी नहीं था। जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए थे, टोटल 22 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे, 2018 की बात कर रहा हूँ। और 2019 में आपके लगभग 19 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे। वैकेंसीज देख सकते हो लगभग लगभग समान सी है, मतलब कुछ अंतर है 8 से 9 हजार वैकेंसीज का, लेकिन इस बार वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो भाई आपके जो फॉर्म फिल किए गए ऑलमोस्ट 50,000 से भी ज्यादा किए गए हैं। तो कंपटीशन इस बार अच्छा खासा है। और साथ में आप देखोगे जो डिजिटलाइजेशन हुआ है 2018 में, एजुकेशन का उतना नहीं था। अब देखोगे, आप देखोगे बच्चा घर पे बैठ के डिजिटली माध्यम से घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं जो है पढ़ने का जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल सही। तो कट ऑफ पर उसका सीधा सीधा फर्क पड़ने वाला है। तो ये मेरिट सर 2019 में फिर दोबारा इसके तुरंत आपके जैसे ही ये पेपर हुआ था, जैसे फिजिकल हुआ था, उसके तुरंत 1 महीने बाद ये वैकेंसी देखने के लिए मिली थी हर एक बच्चे को। और इसमें क्या था कि जो पढ़ने वाला बच्चा था, जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाला बच्चा था, वो आपका 2018 में सेलेक्ट हो गया था। जो 2018 से बाहर हुए थे वो बच्चे बेटा इसमें सारे के सारे सेलेक्ट हुए थे, यानी कि 49,568 में। इसमें भी 2.5 गुना बच्चा ही डीबीपीएसटी के लिए पास किया गया था, जिसकी मेरिट जो रही थी डीबीपीएसटी की, आप देख सकते हो अंतर कितना रहा। लगभग 185 पे आपका यूआर रहा, 172 पर आपका ओबीसी, 145 पर एससी और एसटी आपका 114 पर। और लड़कियों की तो 4-4 मेरिट लगी थी इसमें, 4-4 मेडिकल के लिए आपकी जो है डीबीपीएसटी के लिए 4 लिस्ट लगाई गई थी, मतलब लड़कियां तो मिली ही नहीं थी। चलिए सर, अब बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई आज अब की कट ऑफ क्या रहेगी। तो सर भाई ये आपकी पीईटी की कट ऑफ है, जिनको हाँ जी। फिजिकल के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है हमारे, 214 मार्क्स जिनके बन रहे हैं उनको पीईटी के लिए बुलाया गया है। ईडब्ल्यूएस में 187 है और ओबीसी के लिए 198 और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 178 और एसटी कैटेगरी के लिए 146 जिनके मार्क्स बन रहे हैं उनको बुलाया गया है। अब ये तो रहा उनका पीईटी का लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ सर क्या रहेगी, जरा बताइए बच्चों। सर बिल्कुल फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। जो ज्यादा मेरिट बता रहे हैं ना, उनकी पहले भी मेरिट फेल हुई है, उनकी बस एक ही मेरिट सही गई है, वो है यूआर वाली बस। बाकी सारी मेरिट जितनी एक्सपेक्टेड की जा रही थी उतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं है। वो तो एससी की मेरिट भी बता रहे थे भैया 95 प्लस क्वेश्चंस पे, 95 प्लस क्वेश्चंस पे ऊपर बता रहे थे। और हमने जब भी कहा था कि भाई इससे नीचे ही रहने वाली है, परेशान मत हो, अंडर 200 तक आपकी कहानी इधर उधर ही रहेगी। जनरल की वही था कि 105 106 क्वेश्चन जिसके भी है वो सेफ है, मतलब वो डीबीपीएसटी के लिए जाएगा, ये कंफर्म था। परंतु अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी स्क्रोल कार्ड आपने देखा नहीं है, किसके कितने नंबर बढ़े किसके कितने घटे हैं, बिल्कुल भी किसी को नहीं पता। सही है। अगर मैं बात करूंगा फाइनल कट ऑफ की सर, तो फाइनल कट ऑफ में जो आपका जो बच्चे बाहर भी हुए, जो बच्चे इसमें नहीं है इस मेरिट में, मैं उनके लिए भी जानकारी एक बेहतरीन देने वाला हूं। वो भी बेटा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है वीडियो। देखिए कैसे, अगर जो बच्चे बेटा इस मेरिट को क्वालिफाई कर चुके हैं और जो अभी तक फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बेटा वो फिजिकल की तैयारी कर लो। जो दौड़ मारेगा वो सिलेक्शन लेगा इस बार, ये निश्चित है, क्योंकि इतना भी समय नहीं दिया। 1 महीने में फिजिकल की तैयारी नहीं होती कि 1 महीने में बस कूदे और फिजिकल मारने पहुंच गए, बेटा 1 महीने में कुछ नहीं होता। और सर समझ रहे हैं, 4800 मीटर की जो रेस होती है ना, वो अपने आप में बिना प्रैक्टिस के आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, एटलीस्ट 1 महीना मिनिमम बता रहा हूं आपके लिए, 1 महीना तो चाहिए। बिल्कुल सर। और आप अब डीबीपीएसटी कराएंगे, उसमें भी कुछ दिन खराब होंगे, 4-5-6 दिन, इसमें भी आप लोग कागज बनवाने भागेंगे इधर से उधर, उसमें भी खराब होंगे। तो पूरा 1 महीना नहीं है आपके पास, आप ना चाहते हुए भी बेटा आपका समय व्यर्थ होगा। आप किसी दिन दौड़ मारने जा पाएंगे, किसी दिन नहीं जा पाएंगे।
तो मैं आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे से बता रहा हूं कि जिन लोगों का डीवी पीएचडी के लिए हो गया है वो बच्चे दौड़ मारे, फिजिकल करें। मैं उन बच्चों को फिर से एक बार यही कहूंगा, अपने साथ और अपने माँ बाप के साथ धोखा, अपने परिवार के साथ धोखा ना करें। बिल्कुल अगर मैं बात करूं सर इसके फाइनल कट ऑफ की, तो बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से पूरा एनालाइज करने के बाद मैंने ये चीज देखी है कि सर ये फाइनल कट ऑफ जो इसकी बढ़ने वाली है, क्योंकि इस बार भी बच्चों की संख्या लगभग 1,74,000 समथिंग बच्चे लिए गए हैं। तो वो संख्या ज्यादा नहीं है। क्यों? उसके कई कारण है, फिर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि बेटा 1,74,000 में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगी। लगभग आपके 5 से 6,000 10,000 बालक ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमियां निकलेंगी और जो डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं या फिर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन्होंने अपनी तैयारी को चेक करने के लिए सिर्फ ये पेपर दिया था। और सर इतना तगड़ा फिजिकल के लिए जरूरी नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चे तो फिजिकल में ओवरवेट में, कम हाइट में, ये सब निकलेंगे अभी यहाँ वही से, वही है ना? मैं वही शॉर्टलिस्ट किए चीज जाएंगे। कहना चाह रहा हूं सर। इसमें क्या होगा कि इसमें भी बहुत सारे बच्चे बेटा अंडर हाइट में बाहर होने वाले हैं, बहुत बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स में बाहर होने वाले हैं, ओवरवेट बहुत रहेगा। बहुत सारे ओवरवेट की वजह से बाहर होंगे। मतलब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपके अभी बच्चों की संख्या और कम होगी उसके फिजिकल से पहले। उसके बाद आप देखोगे फिर फिजिक उसका मेडिकल का रहेगा आपका। और फिजिकल का सर सीधा सीधा रहता है 1/4। लगभग 4 बच्चे भागे तो एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है, ये होता ही है। कितना भी फिजिकल की तैयारी कर लो बेटा, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद अपने आप ही चालू हो जाती है सांसें ऊपर नीचे, क्या होगा कैसे होगा, फिर मन करता है कि रुक जा अगली भर्ती देख लूंगा। तो समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस कीजिए। आपकी जनसंख्या बच्चों की बहुत कम हो जाएगी, आप देख लेना। जिस बच्चे ने दौड़ मार दी वो नौकरी लेगा। परंतु अगर मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल जो कट ऑफ रहने वाली है वो मैक्सिमम जो बढ़ेगी वो 5 से 6 नंबर ही बढ़ने वाली है, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बस 5 से 6 नंबर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आप देख लेना, यहीं पर इसी वीडियो में बोल रहा हूं, आप देख लेना। अब कोई कितनी बता रहा है मुझे नहीं पता, परंतु फाइनल कट ऑफ इतनी बच्चों को बता दी है कि बच्चे फिजिकल ही नहीं मार रहे हैं। ये तो भाई गलत है ना। मतलब तुमने उसको युद्ध लड़ने लायक ही नहीं छोड़ा, मतलब उसका नंबर भी आ गया फिर भी, और फिर बाद में बेचारा वो जब लगेगा कि भाई मेरिट तो इतनी गई है फाइनल, और फिर बैठ के रोएगा, फिर कहेगा मैंने काश बात मान ली होती। क्योंकि सर फाइनल में किसी को नहीं पता कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उसको, है ना? हो सकता है 5 मिल जाए, हो सकता है 15 तक मिल जाए, हो सकता है 20 भी मिल जाए। तो भाई अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करते रहिए फिजिकल की। सर आप बताइए मेरिट। चलिए, तो फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो सर लगभग इसमें 5 क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए। लगभग मेरे हिसाब से जो, हाँ जी, लगभग आपके 200 जो 20 है, इससे ज्यादा आपकी जो यूआर की जो मेरिट है, फाइनल यूआर की जो फाइनल मेरिट है वो 220 से ज्यादा नहीं जाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ही सर इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही मेरिट अच्छी खासी है और बच्चे इसमें से बाहर भी होंगे। क्योंकि जो आप खुद देखिए, जब लोग चिल्ला रहे थे कि भैया 48 लाख कॉम है, 32-34 लाख बच्चा इसमें पेपर दिया है, 34 लाख बच्चों में से, अब देख लिया ना, 34 लाख थे, 32.5 लाख कहां चले गए पता भी नहीं चला। वही बच्चे आ गए। ये पूरी क्रीम है आपके सामने जो निकल कर आई है ना, उसमें से ये क्रीम निकल कर आई है, ये क्रीम है। ये पूरी की पूरी 1,70,000 जो बच्चों की जो संख्या है वो क्रीम है। और इनमें से जो क्रीम है वो पढ़ने वालों की भी है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम, कुछ ऐसे हैं जिन पर फिजिकल नहीं लगता, तो वो सब भी बाहर होंगे। अब रह गया पूरा आपके बुद्धि बल से ज्यादा आपके भैया जो शरीर बल है उसकी आवश्यकता का काम, समझ रहे? तो यानी कि भैया लगभग आपके 220 यूआर की मेरिट सर रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो सर ईडब्ल्यूएस की में मैं आपसे कहूंगा कि इसमें हाँ 7 से 8 जो है आपका बढ़ सकता है, यानी कि इसकी 195 के हाँ लगभग आपका जो है 195 के करीब जो है आपकी इसकी रहने वाली है। तो चलिए आराम से इतनी तो चली जाएगी, मतलब इससे 200 के अंदर होगी बिल्कुल बिल्कुल और 195 के पास होगी। बिल्कुल। अब इनके बीच में लाई कर सकती है, तो मैं लिख ही देता हूं कि भैया जिसके 200 के आसपास ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं, जो 195 के आसपास है, 200 के आसपास है, 200 के अंदर भी है, उसका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो सर इसमें लगभग आपके 5 क्वेश्चन मान लीजिए, लगभग 203 हाँ 203 या 205 के आसपास जिसके भी है, लगभग 203 या 205 के पास जिसके भी है, उसका फाइनल सिलेक्शन होना है, ये निश्चित है, होना है। कोई कुछ भी कट ऑफ बता रहा है
आप नजरअंदाज कर दीजिए, अपनी दौड़ पर ध्यान दीजिए। बस जो कट ऑफ आपके सामने लिख रही है ये सत्य है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं सबके लिए। जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा मेरिट बताकर, उसका परिणाम आप देख लीजिए भाई। वो लोग बता रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ उनकी बस एक जो गई है वो सिर्फ एक ही सही गई है, वो यूआर वाली। और वो भी यूआर वाली क्यों गई है? क्योंकि भाई उसमें तो कंपटीशन सबका होता है, उसकी तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई बता ही नहीं सकता यूआर की, समझ रहे? चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं एससी की, तो एससी की जो रहने वाली है वो आपकी लगभग, जिनके भैया 185 के आसपास है, लगभग 185 या 183 भी है, उनका सिलेक्शन आपका एससी में हो जाएगा। ये मिनिमम है, ध्यान ये मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम मतलब मिनिमम मैक्सिमम जो मान सकते हैं वो मान लो, ये मैक्सिमम है मेरी तरफ से भी, मिनिमम मैक्सिमम दोनों है, इससे ज्यादा पर नहीं जाने वाली, ये निश्चित है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं एसटी की, तो सर एसटी का जो सिलेक्शन है वो आपका जिनके भी 100 आपके 52-53 के आसपास, जितने भी 152 या 155 के आसपास हैं, उनका सबका सिलेक्शन सर इसमें होना है। ये फाइनल कट ऑफ है, इससे ज्यादा इसमें नहीं बढ़ने वाली। मैं फिर बता रहा हूं 5 से 6 नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ने वाली है। और अगर बेटा बच्चे नहीं मिले, अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनका इसमें नहीं हुआ है, तो बेटा अभी चांसेस सेकंड मेरिट लिस्ट आने के भी हैं, ये भी निश्चित है। सेकंड मेरिट लिस्ट भी आपकी लग सकती है और लगेगी, लग नहीं सकती, लगेगी। कारण है उसका, क्योंकि बेटा अभी बहुत बच्चा बाहर होने वाला है। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट लगी तो जिन बच्चों का इसमें आ गया है, फिर तो बेटा वो टेंशन फ्री हो जाए, फिर तो मेरिट बढ़ेगी नहीं, उनका सिलेक्शन तो इसी पे हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऑलरेडी उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा, पहली मेरिट लिस्ट वालों का तो इसी में हो जाएगा, समझ रहे? और सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी जरूर। और सर जो सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं उनके लिए क्या रहेगा? सर सेकंड मेरिट लिस्ट में जो बच्चे नहीं आएंगे उनके लिए, फिर उनके लिए भी कुछ है। जो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आएंगे उनके लिए क्या है? तो उनके लिए है बेटा, देखो ये क्या, कि भैया जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पहले ही अपने ट्विटर पर यह घोषणा कर दी है। क्या घोषणा कर दी है? कि बेटा जिस दिन 60,244 अधिक युवा इस भर्ती के माध्यम से भैया यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और जैसे ही उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जैसे ही उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा भैया, उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, यानी उनको ट्रेनिंग भेजा जाएगा। जिस दिन उनको भैया मिलेगा, रोजगार मेला लगेगा, और जब नियुक्ति पत्र मिलेगा तो ये मान लीजिए उसके तुरंत दिन, उसी दिन आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, और बेटा ये सरकार जो बोलती है ना वो करती है, इस बात को मान लो। पेपर बोला था अब होगा रिजल्ट अब आएगा, तो यानी कि जो बोल रही है सरकार, भर्ती बोर्ड एकदम फुल एक्शन में। तो लगभग आपकी 40,000 वैकेंसी फिर से, सर बहुत बड़ी वैकेंसी होती है 40,000 फिर से। देखो 2018 में आए थे 41,000, वो उसी के लेवल की। बस अब जो सर क्रीमी बच्चा है वो सारा जा चुका है, बिल्कुल। अब वो बच्चे बचे हैं भाई। मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिए। आपका सिलेक्शन इसमें होगा नहीं होगा इस बात को छोड़ ही दीजिए। अगर मेरिट लिस्ट में आ गया है नाम, तो आप अपना फिजिकल, मेडिकल और डीबी के लिए तैयार रहिए, ठीक है? और बाई चांस अगर आप रह भी जाते हो तो तैयारी को स्टॉप नहीं करना है, कॉन्टिन्यूस रखिए अपनी तैयारी को। दूसरा मौका आपको 40,000 के रूप में मिलने वाला है। तो 40,000 नौजवानों की फिर से बेटा भर्ती होगी, पत्र लेने जा रहे हैं। मतलब जो पत्र, जैसे ही उनको आवेदन पत्र दे दिए जाएंगे, तुरंत 40,000 की फिर से वैकेंसी मिल जाएगी। तो तैयार रहना, इस वैकेंसी में मत चूकना, क्योंकि अब कंपटीशन उसी बच्चे का होगा जो निरंतरता से अपने कार्य के लिए लगा रहेगा, अपनी पढ़ाई में निरंतरता देगा। जिसकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी, उसका भैया सिलेक्शन इस वाले में जरूर हो जाएगा, ये निश्चित है। और भैया आपका सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ टीए स्टेट एग्जाम चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपके यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपकी चलने वाली है, सभी सब्जेक्टों की। यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री में बेटा ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो लोग ऐप में भी नहीं पढ़ाते। तो आप इससे जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है? और फाइनल में बस एक ब्रेक सेंटेंस बोलना चाहूंगा भाई, कि भाई वो कहते हैं ना, जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी मत मानो। अगर आपका नंबर है तब भी और नहीं है तब भी तैयारी को कंटिन्यूअस रखो। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आपको स्कोप खुला हुआ है, जैसे एसएससी जीडी का हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। हताश और निराश नहीं होना है, कंटिन्यूअस रखिए अपनी तैयारी को, ठीक है? अगर अभी तक आपने टीए स्टेट एग्जाम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपको यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।